फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कैरियर के लिए जिसमें आपको एक पैशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कैरियर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप स्पोर्ट्स के बहुत बड़े बड़े मतलब स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं वर्ल्ड लेवल पर खेले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है वो है फुटबॉल, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। सबसे ज़्यादा देश उसको खेलते हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेल सबको अट्रैक्ट करता है, सब जब से जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वो खेल होता है क्रिकेट। तो आपने कभी सोचा कि क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो उसमें अंपायर होते हैं, तो कभी आपने सोचा कि अंपायर कैसे बना जा सकता है? ये बहुत अच्छा कैरियर होता है। तो क्रिकेट अंपायर कैसे बने, आज हम यही बात करेंगे कि अगर आप क्रिकेट अंपायर बनना चाहते हैं तो कैसे बन पाएंगे। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, अंपायर कैसे बने। हमारे देश की बात की जाए तो क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है। भारत में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। हमारे देश के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का लोहा पूरा दुनिया मानती है। लेकिन हम आज बात करेंगे क्रिकेट एम्पायर्स के बारे में कि ये कैरियर कैसा होता है, और क्रिकेट जिससे कि कहा जाता है कि ये जेंटलमैन गेम है। तो इसमें दोस्तों एम्पायरिंग की बात करें, इससे क्रिकेटर्स तो बहुत सारे फेमस हुए हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, चाहे कपिल देव हों, सुनील गावस्कर हों, या दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। लेकिन एम्पायर्स कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। जैसे कि ये स्टीव बकनर एक नाम है, वेस्ट इंडीज़ के एम्पायर थे, काफ़ी विवादित रहे, इनके डिसीजंस हमेशा गड़बड़ होते थे और इसी वजह से ये फेमस भी हुए। स्टीव बकनर, आपने देखा होगा इनको एम्पायरिंग करते हुए। फिर बिली बॉर्डन, ये एक एम्पायर हुए, बहुत ही दिलचस्प एम्पायर थे, और हर बार ये कुछ ना कुछ अलग तरह के एक्शंस लाते थे, चाहे 4 रन हो, बाउंड्रीज हो, 6 हो, इन सब के लिए। तो ये काफ़ी पॉपुलर थे दर्शकों के बीच में। साइमन टफेल, ये काफ़ी सीरियस किस्म के एम्पायर हुए और अपने अच्छे डिसीजंस के लिए जाने जाते। फिर एक एम्पायर की जोड़ी भी बहुत फेमस थी, ये डेविड शेफर्ड और एम्पायर डिकी बर्ड। ये दो एम्पायरों की जोड़ी, इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल में एम्पायरिंग की और बहुत ज़्यादा इनको सम्मान भी मिला। ये साइमन टॉफेल हैं। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि कैरियर तो हम देखते ही हैं कि क्रिकेट एम्पायर टीम्स के साथ में, विदेशों में और कहाँ कहाँ साथ में घूमते हैं, तो जाहिर तौर पर इनको पैसा तो अच्छा मिलता होगा। तो हम कैसे क्रिकेट एम्पायर बन सकते हैं, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आपको बता दें कि क्रिकेट एम्पायर बनने के लिए राज्य स्तरीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा समय समय पर लिखित रिटन एग्ज़ाम होता है, प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। इन परीक्षाओं की जानकारी आप राज्य स्तरीय क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं। हालांकि इन परीक्षाओं की कोई कोचिंग क्लास नहीं होती है। अगर आप में तेज़ दिमाग है तो आप इन परीक्षाओं को बिना कोचिंग के भी पास कर सकते हैं। देखिए, अगर क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट है और आप फॉलो करते रहेंगे मैचेस को, तो आपको रूल्स रेगुलेशंस पता चलने लगेंगे और आप बहुत सीरियसली उसको देखेंगे तो रूल्स भी आपको याद हो सकते हैं। तो कोई विशेष कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन ये एग्ज़ाम जब होते हैं तो बीसीसीआई खुद ही इनके लिए क्लासेस लगवाता है। जो भी अप्लाई करते हैं वो उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो एम्पायर बनने के लिए आपको राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स बोर्ड और बीसीसीआई द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो बीसीसीआई सबसे पहले आपसे घरेलू मैच की एम्पायरिंग करने का मौका देता है।
अगर आपका रिकॉर्ड सही रहा, आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं तो रिकॉर्ड सही रहेगा। इसके बाद आप राष्ट्रीय खेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में एम्पायरिंग करने का आपको मौका मिल सकता है। तो हमारे देश में भी ऐसे बहुत से क्रिकेट एम्पायर हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्पायरिंग करते हैं। आपको बता दें कि एम्पायर बनना कोई आईएएस बनने जैसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस यही है कि एम्पायर की भर्ती जो परीक्षा होती है वो बहुत कम होती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्पायर्स बनने के चांसेस नहीं होते हैं, मौके नहीं मिलते। एम्पायर बनने के लिए ग्रेजुएट होने के साथ खेल की अच्छी खासी समझ भी होनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना आवश्यक होता है, क्योंकि एम्पायरिंग में गुस्से की ज़रा सी भी जगह नहीं है। और एम्पायर बनने के लिए क्रिकेट के जो 42 रूल्स होते हैं उनको भी आपको पता होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप एम्पायर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य स्तरीय क्रिकेट बोर्ड से लगातार संपर्क में रहना होगा, ताकि आपको पता चले कि एम्पायर की परीक्षा कब होने वाली है। इसके अलावा आपको जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी है। ठीक है, अब ये है कि अब मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आप एम्पायर बन गए, तो इसके बाद क्या होता है? क्रिकेट एम्पायर बनने के बाद क्या करना होता है? व्हाट टू डू आफ्टर बिकमिंग क्रिकेट एम्पायर। तो वही है कि क्रिकेट एम्पायर बन जाते हैं तो उसके बाद आपको घरेलू मैचेस में मौके मिलते हैं और घरेलू मैचेस में आपके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं तो फिर आपको इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में मौके मिलते हैं। और आजकल तो जैसे इंडिया है, आईपीएल टूर्नामेंट्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। रणजी ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, विजय हजारे ट्रॉफ़ी होती है, चैलेंजर कप होता है, इन सब में आपको मौका मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यही है कि एम्पायर कम ही लोग होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ज़रूर एम्पायर बने हैं, जैसे भारत के पूर्व कप्तान एस वेंकटराघवन, और बहुत अच्छे स्पिनर एक हुए थे मनिंदर सिंह, ये क्रिकेट एम्पायर रह चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंका के एम्पायर आप देख सकते हैं, भूतपूर्व क्रिकेटर कुमार धर्मसेना, वो वर्ल्ड कप फाइनल में भी एम्पायरिंग कर चुके हैं। तो ये सब एम्पायर की परीक्षा पास करने के बाद आप इस तरह से एम्पायरिंग के मौके आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्रिकेट एम्पायर बनने के फ़ायदे और नुकसान। आप एक बार एम्पायर बन गए तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या आपको नुकसान होंगे? तो क्रिकेट में एम्पायर बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एम्पायर की नौकरी सम्मान की नौकरी होती है, आपको दोनों टीमों से सम्मान मिलता है। आपका हर डिसीजन को बिना किसी डाउट के प्लेयर्स को एक्सेप्ट करना होता है, तो सम्मान बहुत होता है। इसके अलावा आपको ढेर सारा पैसा भी मिलता है। क्रिकेट एम्पायर को सालाना सैलरी के अलावा इनको एम्पायर्स को ईयरली सैलरी भी मिलती है और हर मैच की फ़ीस भी मिलती है, जो कि लाखों में होती है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो नुकसान तो एक ही होता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो ये होता है कि अगर किसी एम्पायर ने किसी खिलाड़ी को गलती से आउट दे दिया तो बाद में उसे दर्शकों द्वारा बहुत फजीहत का सामना करना पड़ता है, बहुत हूटिंग भी होती है, और फिर क्या है कि उसकी जो रेपुटेशन है, इमेज गिर जाती है, और उससे ये होता है कि फिर उसको आगे आने वाले टाइम में मैचेस में एम्पायरिंग के कम मौके मिल पाते हैं। तो ये उसके नुकसान है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ग्लैमर है, इसमें पैसा है और एक बहुत अच्छा कैरियर है। तो अगर आप एक क्रिकेट एम्पायर बनने का सपना आप देख रहे हैं, आप बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें और इसके हिसाब से आप फॉलो करें। अपने आपका जो शहर है वहाँ क्रिकेट एकेडमी होंगी सरकारी, वहाँ पर आप संपर्क में रहें और आपको पता चलेगा कि कब परीक्षा होगी। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और इसमें टाइम आपको देना होगा, क्योंकि आपको छोटे छोटे मैचेस में एम्पायरिंग करनी होगी, तो समय आपको देना होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और हम मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ कैरियर से रिलेटेड जल्दी।